नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, प्रतिशत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। और आज के इस वीडियो में अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं बिना स्किप किए ना, तो प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रतिशत के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है प्रतिशत। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या के बटा में 100। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रतिशत लिखा है ना, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रतिशत है ना, तो प्रति प्लस शत होगा, यानी प्रति है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रति और प्लस प्रति प्लस यहाँ पर शत है ना, तो यहाँ पर आपका शत हो जाएगा, यानी प्रति प्लस शत प्रतिशत का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए प्रति का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक। और शत का मतलब होता है क्या, 100। शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक संख्या के बाटा में 100, यही होता है हमारा प्रतिशत का मतलब। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पर 2% है तो इसका मतलब है 2/100। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या यानी यहाँ पर जो संख्या है ना, इसके बाटा में इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले मैंने यहाँ पर 100 लगा दिया है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर 6% है तो इसका मतलब है कि 6/100 हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगर 2% है तो 2/100, अगर 21% है तो इसको हम 21/100 लिख सकते हैं। 21% है तो 21/100 लिख सकते हैं। तो अब आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए 700 का 25% क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 700 रुपये है, इस 700 रुपये का 25% कितना रुपये होगा ना, यह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए काफ़ी आसान है। सबसे पहला काम कि जो भी 700 अंक दिया गया ना, इसको जे करते लिखेंगे, यानी 700 है तो हम यहाँ पर 700 लिखेंगे। और देखिए का यहाँ पर क्या है का, तो जहाँ भी मैथ में का दिखे ना, उसका मतलब होता है गुना, यानी का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो जहाँ पर का है वो उसका जगह पर मैंने गुना का यूज किया है। अब देखिए यहाँ पर है 25%, तो जिसमें का 25 जो अंक है ना, सबसे पहले इसको लिखिए। और इस प्रतिशत का मतलब मैंने आपको समझाया कि इस प्रत्येक संख्या के बटा में 100, तो इस प्रतिशत के बटा में हम 100 लगाएंगे इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले, यानी 25 के बाटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो काट देंगे। अब सिंपल सा यहाँ पर 7 का गुना करेंगे 5 में, तो 7 पंजे 35 का 5 हारसीन 3, और 7 का गुना करेंगे 2 में, तो 7 दूना 14 और 3 हारसीन है, तो आपका हो जाएगा 17। यानी 175 रुपये जो होगा ना, यानी रुपए की बात करें तो 175 रुपये 700 का 25% रुपये होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये जो है रुपए का सिंबल है, तो 1000 रुपये का 30% रुपये हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए कि आपके पास है 1000 रुपये, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस 1000 रुपये का 30% जो रुपये है ना, उस रुपये को मुझको दे दो। तो आप कितना रुपये दोगे, तो इसके लिए करना क्या होगा, 1000 का 30% निकालना होगा। तो यहाँ पर है 1000 ना, तो सबसे पहले 1000 जो रुपये है इसको लिखेंगे। का मतलब होता है गुना, 30 जो अंक है इसको लिखेंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले इस 30 के बटा में हम यहाँ पर 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कोई भी जीरो काट सकते हैं, ऊपर नीचे कटता है तो कट गया। अब देखिए सिंपल से यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पर 30 है, तो 10 का गुना करेंगे 3 में, तो 10 यहाँ हो जाएगा 30, और ये जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, और बटा में 1 है तो बटा में 1 लिख देंगे, और 3 से में भाग करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आपका 300 होगा, और रुपये है तो रुपये हो जाएगा। यानी 1000 रुपये का 30% जो रुपये होगा ना, यहाँ पर आपका 300 रुपये होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपके एग्जाम्स के ऊपर है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 नंबर में 300 नंबर तो
प्रतिशत बराबर वाट। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। मान लीजिए कि आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, आपका एग्ज़ाम 500 नंबर का हुआ है और इस 500 नंबर में आपका 300 नंबर आया है, तो कितना प्रतिशत नंबर आया है ना, यह आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो उसके लिए इस 500 नंबर का 300 नंबर कितना परसेंट है ना, यह आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है कि जो भी नंबर आपका आया है परीक्षा देने के बाद, उसको सबसे पहले लिखना है। तो आपका 300 नंबर आया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300। क्या लिखेंगे? 300। अब देखिए 300 लिख दिया। अब इसके गुना में क्या लिखेंगे? इसके गुना में हम लिखेंगे 100। चूँकि प्रतिशत का क्वेश्चन है तो 100 तो लगेगा ही। इसके गुना में 100 और बाटा में टोटल नंबर है, जितना नंबर का एग्जाम हुआ है ना, इस टोटल नंबर को आपको यहाँ पर बाटा में लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए ऊपर में 2 जीरो से नीचे में 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या बच गया? तो ऊपर में यहाँ पर 300 बच गया और बाटा में यहाँ पर 5 बच गया है। 5 से काटेंगे इस 30 को ना, तो 5 से 30 4 में कटेगा और ये जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। यानी जो आपका नंबर आया है ना, 60% नंबर आया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 500 नंबर का पेपर दिया है, 300 नंबर आपका आया है ना, तो आपका टोटल 60% मार्क्स आया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 600 नंबर में 270 नंबर, तो प्रतिशत बराबर वाट। इस बार आपने पूरे 600 नंबर का परीक्षा दिया है, 270 नंबर ही आपका आ चुका है, तो कितना परसेंट नंबर आया है ना, यही आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी नंबर आपका आया है सबसे पहले लिखना है। तो आपका 270 नंबर आया है 600 नंबर में, तो 270 आया है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 270 और इसमें गुना करना है 100 से और डिवाइड करना है टोटल नंबर यानी 600 से। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बच गया? तो देखिए यहाँ पर 270 का गुना करेंगे 1 में तो 270 होगा, यानी यहाँ पर आपका 270 और बाटा में क्या है 6, तो बाटा में यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर 270 में आपको 6 से भाग करना है, तो देखिए 6 के पारे में 27 तो नहीं आएगा, लेकिन 27 से थोड़ा सा कम 24 आएगा। देखिए 6 के पारे में 24 जो है ना, 6 चौका 24 4 बार में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 6 चौका 24 इन 4 बार में है, तो 27 में से 24 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा। 27 में से 24 घटाएंगे तो 3 बचेगा। उस 3 को इस जीरो के पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30। ये जीरो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इस 30 में 6 से भाग करेंगे तो 6 पंज होता है 30, यानी 5 बार में कटेगा। यानी 270 में 6 से भाग करेंगे तो आपको 45 आएगा। यानी 45% जो है ना आपका नंबर आया है कितना में? अगर आपने 600 नंबर का एग्ज़ाम दिया है, 270 नंबर आया है ना, तो आपका 45% मार्क्स आया है। तो आइए अब तीसरे यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट का प्रतिशत निकालना है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 नंबर में 700 नंबर, तो प्रतिशत बराबर वाट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, समझ रहे हैं ना? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको बना भी देता हूँ। देखिए करना क्या है, जो भी नंबर आपका आया है उसको सबसे पहले लिखना है। तो 1200 नंबर में आपका 700 नंबर आया है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 700। अब देखिए इसमें गुना करना है 100 से और डिवाइड करना है टोटल नंबर, यानी 1200 से इसमें डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कट जाएगा, कट गया ना। अब देखिए 700 में गुना करेंगे 1 से, तो किसी भी नंबर में 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर आ जाएगा, यानी 700 ही यहाँ पर आ जाएगा। बाटा में क्या है, यहाँ पर 12 बच गया है। अब सिंपल से क्या करना है ना, इस 700 में 12 से डिवाइड करना है। तो देखिए 12 के पाले में 7 तो नहीं आएगा, लेकिन 7 और 0 70 भी 12 के पाले में नहीं आएगा, लेकिन 70 से थोड़ा सा कम लाना है। अगर 70 आ जाए तो अब तो ठीक है, और नहीं तो 70 से थोड़ा सा कम लाना है 12 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, 12 तेईं के 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः के 72, 12 सत्ते के 84। तो 12 छः के 72 और 84 तो काफ़ी अधिक हो गया 70 से, तो हमको 12 पंजे ले जाना होगा। यानी 12 पंजे होता है 60, जो कि 70 से थोड़ा सा कम है, तो 70 के बराबर है, 70 से कम लाना है ना। तो 12 पंजे होता है 60, यानी 5 बार में कटेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। और 12 पंजे होता है 60, लेकिन इसमें से यहाँ पर 70 है ना, तो इसमें से 10 बेसी है, यानी 10 बचेगा। तो उस 10 को इस जीरो के पहले का तो ये हो जाएगा 100।
और 12 के पाले में 100 तो नहीं है, लेकिन 100 से थोड़ा सा कम 96 रहेगा। 12 बार ठीक होता है 96, 96 आ गया 8 बार में। अब देखिए इसमें से 4 बचेगा ना, 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और उस 4 पर 0 लगाएंगे ना तो हो जाएगा 40। और 12 के पाले में 40 तो नहीं, लेकिन 40 से थोड़ा सा कम 36 है, बांटते हैं कि 36 3 बार में। अब देखिए 40 में से 36 घटाएंगे तो फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 40 हो जाएगा, और फिर 40 में भाग करेंगे 12 से तो बांटते हैं 36, बांटते हैं 36, 3 3 आता रहेगा। लेकिन आपको इतना 3 नहीं लिखना है, सिर्फ 58.33 लिख देना है। 2 अंक लिखा जाता है दशमलव के बाद, और 58.33% यहाँ पर हम लिख देते हैं 58.33%। ये हो जाएगा आपका इस अंतिम क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने प्रतिशत के टोटल क्वेश्चंस बताए हैं आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए।